इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल तआला फ़ी मौज़ि'इन आख़र इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम व ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारी माओं और बहनों, आज का मौज़ूए जुमा है ज़कात के अहकाम व मसाइल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज़कात का फ़ायदा क्या है, ज़कात के फ़वाइद व समरात क्या हैं। जब तक किसी चीज़ का फ़ायदा इंसान को मालूम ना हो वो काम इंसान नहीं करता। बग़ैर फ़ायदे के इंसान इस मफाद परस्त दुनिया में कुछ नहीं करता जब तक उसको मालूम ना हो कि इससे कुछ मेरा फ़ायदा है, कुछ बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम ज़कात अदा करने से क्या बेनिफिट्स हैं उसको जानेंगे। सबसे पहली बेनिफिट ज़कात अदा करने से ये है कि ज़कात इस्लाम का रुकन है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के जो 5 अरकान बताए हैं जिनके बग़ैर इस्लाम की बुनियाद खड़ नहीं सकती और हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं, उसमें से एक बुनियाद ज़कात अदा करना है। यानी फ़र्ज़ ज़कात, यानी जो साहिब निसाब होते हैं, जो ज़कात के अहल होते हैं, जो मालदार होते हैं, जो अहले सरवत होते हैं, उनके लिए जब वो साहिब ज़कात हो जाते हैं, ज़कात का माल उनके पास आ जाता है, तो उनके लिए ज़कात अदा करना, ज़कात का माल निकालना ये फ़र्ज़ है, ये मुसलमान का एक रुकन है। अगरचे आप इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहना चाहते हैं, तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको माल दिया है, पैसा दिया है, तो उसमें से 2.5% ज़कात निकालना आप पर वाजिब हो जाता है। तो ये ज़कात जो है इस्लाम का रुकन है, इसके बग़ैर अदा किए बग़ैर कोई मुसलमान हो नहीं सकता। इसलिए कि हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहीह बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 9, उसमें जो 5 चीज़ों का जिक्र है इस्लाम के बुनियादी अरकान में, उसमें एक ये है कि ईताई ज़कात, यानी ज़कात को अदा करो। इसी तरीके से और एक फ़ायदा यह है ज़कात का कि ज़कात की अदायगी ईमान की दलील है। यानी अगरचे हम अपने आप को मोमिन कहना चाहते हैं तो ज़कात अदा करना ज़रूरी है। अगरचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे पास माल दिया है और हम साहिब ज़कात हो चुके हैं, हम पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है, तो अगरचे हम ज़कात का माल जो निकालना चाहिए वो अदा नहीं करते हैं तो हम सच्चे पक्के मोमिन नहीं हो सकते। दलील फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, सूरह तौबा आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अगर वो तौबा करते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं तो वही तुम्हारे दीनी भाई हैं।
पता चला कि मुसलमान के मोमिन भाई वही हो सकते हैं जो ज़कात अदा करते हैं। आप साहिब सरवत हैं, आप मालदार हैं, साहिब ज़कात हैं, आप पर ज़कात वाजिब हो चुकी है, लेकिन आप ज़कात नहीं निकालते हैं तो मोमिनाना सिफत आपके अंदर नहीं है, आपका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, और जब तक ईमान मुकम्मल ना हो जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो भी साहिब ज़कात हैं, जिन पर ज़कात वाजिब हो चुकी है, फ़र्ज़ हो चुकी है, साहिब सरवत हैं, जो मालदार हैं, उन पर ज़कात अदा करना वाजिब है, इसलिए कि ये मोमिनाना सिफत है, उसके बगैर हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। इसी तरीके से ज़कात अदा करने का और एक फ़ायदा ये है कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला खौफ और गम से दूर रखता है। यानी अगरचे हमारे मुआशरे में, हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में हम अमन व अमान चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो ज़कात अदा करना ज़रूरी है, ज़कात अदा करना ज़रूरी है। दलील सूरह अल-बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 277 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलाह व आतउज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि यकीनन वो लोग जो ईमान लाते हैं, अमल सालेह करते हैं, कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास अजर अजीम है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उनको कोई खौफ खाने की, डर खाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही गम खाने की ज़रूरत है। पता चला कि अमन व अमान की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बेखौफ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हम पर ज़रूरी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगरचे हमारे पास ज़कात का माल दिया है तो उसमें से 2.5% ज़रूर निकालें। इसी तरीके से कामयाबी की ज़मानत, अगरचे ज़कात अदा करते हैं तो ये हमारे कामयाबी की ज़मानत है, यानी जन्नत में दाखिले की गारंटी। अगरचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मालदार बनाया है, मुझे साहिब सरबत बनाया है, और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इतना पैसा, इतना माल दिया है कि मैं ज़कात अदा कर सकता हूँ, नहीं करता हूँ तो जन्नत में दाखिला नहीं होगा, अगरचे करता हूँ तो जन्नत में दाखिला होगा। दलील अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह लुक़मान आयत नंबर 4 और 5 में फरमाता है, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युतूनज़्ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, उन्हीं लोगों को हिदायत उनके रब के जानिब से मिलती है। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही नजात पाने वाले हैं, यही कामयाबी हासिल करने वाले हैं, इन्हीं के लिए जन्नत है। हमारा मकसद क्या है? नजात इंसान को कब मिलती है? जब उसका दाखिला जन्नत में हो जाता है। तो हमें अगरचे जन्नत में दाखिला होना है, दाखिला कराना है अपने आप को, जन्नत में दाखिल होना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो माल दिया है, अगरचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़कात, साहिब ज़कात हमें बनाया है, तो ज़रूर और ज़रूर मसारिफ़ ज़कात जितने हैं उनमें अपने ज़कात के माल को खर्च करें। इसी तरीके से हुसूल जन्नत का मौजिब है, यानी अगरचे आप ज़कात का माल अदा करते हैं, ज़कात निकालते हैं, मसारिफ़ ज़कात में अपने माल को सर्फ करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत का वादा करता है। दलील सही बुखारी हदीस नंबर 1397, नबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती सहाबी आते हैं और सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा अमल बताइए जिस पर मैं अमल करूं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे जन्नत में दाखिला दे दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो, शिर्क से दूर रहो, फ़र्ज़ नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रहो। तो देहाती सहाबी जवाब देते हैं कि यकीनन मैं इसमें कुछ कमी नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही अमल करूँगा। जब वो वापस जाते रहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि कोई दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहे, इसको देख ले। पता चला ये जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं 5, उसमें से एक ज़कात को अदा करना है। अगरचे कोई ज़कात अदा करता है तो उसके लिए जन्नत में जाना आसान हो जाता है। इसी तरीके से
अगरचे हम ज़कात अदा करते हैं तो और एक फ़ायदा ये है कि हमारे माल में कमी नहीं की जाती, बल्कि हमारे माल में और बरकत होती है और इजाफा होता है। ये लोगों की गलत फहमी है कि मैं अगरचे अपना पैसा मैं कमाता हूँ, मेरे बिजनेस का पैसा है, मेरे खून पसीने का पैसा है, मैं गरीबों में तकसीम कर दूँ तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं बल्कि मुझे लॉस हो जाएगा। ये गलत फहमी है। जबकि अल्लाह और रसूल का वादा है कि जो सदका व खैरात करते हैं और ज़कात के माल को अदा करते हैं तो ऐसे लोगों के बिज़नेस में, ऐसे लोगों के माल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला और इजाफा करता है और प्रॉफिट होता है। कोई सदका व खैरात करे, कोई ज़कात अदा करे और उसकी ज़िंदगी में, उसके बिज़नेस में, उसके माल में कमी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2588, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, ये सदक़े का जो माल होता है, ज़कात का जो माल अदा किया जाता है, उसकी मालदारी में, उसके माल में कमी नहीं की जाती, उसके माल में लॉस नहीं होता है बल्कि बरकत होती है, इजाफा होता है, प्रॉफिट होता है। और एक फ़ायदा ज़कात अदा करने का ये है कि माल का शर वो ख़त्म हो जाता है। यानी ये है, माल का शर क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मालदारी हमें अता किया है, जब हम उस माल को उसके बंदों तक नहीं पहुंचाते हैं तो यही माल हमारे वबाल बन जाती हैं, हमारे लिए शर बन जाती हैं। नित नए फितने शुरू हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, नित नई मुहलिक बीमारियां आ जाती हैं। इस शर से, माल के शर से बचने के लिए जब हम माल उसके बंदों तक नहीं पहुंचाते हैं तो दूसरे ज़रिए से हमारे हाथ के माल चले जाते हैं। जब जिनका हक़ उनको अदा नहीं करते हैं, जब मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैसा दिया है, मालदारी दी है, साहिब सरवत बनाया है, साहिब ज़कात बनाया है, लेकिन मैं माल को जमा करके रखता हूँ, अपनी बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ, गरीबों में तकसीम नहीं करता हूँ, मिस्कीनों में तकसीम नहीं करता हूँ, बेवाओं का ताउन नहीं करता हूँ, या सारिफ़ ज़कात जो है वहाँ मैं अपने माल को सर्फ नहीं करता हूँ, तो ये माल मेरे लिए फितना और शर बन जाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नित नए बीमारियों में फंसा कर रख देता है। और माल सही जहाँ रास्ता है वहाँ नहीं अदा करते हैं तो गलत रास्ते से हमारे हाथ से माल को अल्लाह ताला छीन लेता है। इस माल के शर से बचने के लिए ज़कात अदा करना ज़रूरी है। दलील हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सही तरगीब की हदीस है, हदीस नंबर 743, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदा ज़कातुन मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रिही, कि जो माल जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मालदारी दी है और वो साहिब ज़कात बन चुका है और अपने ज़कात को मसारिफ़ ज़कात में सर्फ करता है, खर्च करता है, अपने माल में से दूसरों को देता है, ज़कात निकालता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उस माल के शर से महफूज रखता है, माल के फितने से महफूज रखता है। एक फ़ायदा है ज़कात अदा करने का। और इसी तरीके से ज़कात अदा करने का और एक फ़ायदा यह है कि अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की नाराज़गी से हम बच जाते हैं। यानी इंसान जब गुनाह का काम करता है, इंसान जब इस्लाम के ख़िलाफ़ वर्जी करता है, इंसान जब कुरान हदीस के ख़िलाफ़, कुरान हदीस के अपोजिट काम करता है तो अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह गज़बनाक होता है, अल्लाह ताला की लानतें हम पे बरसती हैं। लेकिन जैसे ही हम गुनाह का काम भी करते हैं लेकिन साहिब ज़कात हैं, ज़कात भी निकालते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गुस्सा ठंडा हो जाता है, यानी अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। दलील इस तरीके से है, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में अल्बानी रहमहुल्लाह ज़िक्र करते हैं, हदीस नंबर 1908 कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़तु सर्री तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी, यानी जो छुपा कर सदका करता है या सदका व खैरात करता है या अपने माल में से ज़कात को अदा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गुस्सा उससे दूर हो जाता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये ज़कात अदा करने के फ़वाइद हैं। और इसी तरीके से और एक फ़ायदा और सबसे अहम फ़ायदा है जो हम सब के लिए ज़रूरी है और वो भी कल क़यामत के लिए वो ज़रूरी है, वो ये है कि रोज़ क़यामत मोमिन पर साहिबान बनकर आएगी। ये जो माल हम अदा करते हैं, ज़कात और सदक़ात के माल दूसरों तक पहुँचाते हैं, मसारिफ़ीन ज़कात में अपना माल सर्फ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मालदारी दी है, मैं अपने मालदारी में से ज़कात का जो 2.5% है उसको निकालता हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत में इसका बदला देगा। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 18043, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना ज़िल्लल मुमिनी यौमल क़ियामति सदक़तुहु, कि यकीनन कल क़यामत में जब इंसानों के सर के ऊपर सर से करीब सूरज को कर दिया जाएगा और लोग अपने गुनाह के मुताबिक उस सूरज की तपिश से पसीने में डूबे हुए होंगे, वहाँ कोई साइबान, कोई छत, कोई सायादार चीज़ नहीं होगी,
वहाँ पे ये सदक़े का माल, ये ज़कात का माल हमारे लिए साहिबान बन के छत की तरह आएंगी। वहाँ जब इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे, हमारे सरों से बहुत करीब कर दिया जाएगा सूरज को, और उस सूरज की तपिश में हम जलते हुए होंगे और इसी तरीके से पसीने में डूबे हुए होंगे। वहाँ हम चाहेंगे कि कोई सायादार चीज़ हमें नसीब हो जाए। तो जो माल सदक़े का माल अदा करते हैं, जो ज़कात का माल अदा करते हैं, जो साहिब सरवत हैं, इसी तरीके से जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मालदारी दी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों के लिए इस माल की वजह से अपने यानी गुरबा व मसाकिन में और फ़कीरों में माल को तकसीम करने की वजह से इसका बदला ये देगा कि माल हमारे लिए कल ऐसे वक्त में जब हमें ज़रूरत होगी साहिबान की, ये माल साहिबान के तौर पर एक छत के बराबर हमें हमारे सरों के ऊपर आके हमें साया देगी। एक फ़ायदा है। ये तमाम फ़वाइद थे ज़कात अदा करने के। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ज़कात अदा नहीं करेंगे तो क्या बुरा अंजाम होगा। अगरचे ज़कात नहीं अदा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी, हमारी क्या पोजीशन होगी, हमारे साथ क्या बुरा सलूक किया जाएगा। सबसे पहली दलील ये है कि वो मुसलमान जो ज़कात अदा नहीं करते वो एक मुसलमान के दीनी भाई नहीं हो सकते। वो मुसलमान जो ज़कात अदा नहीं करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मालदारी दी है, अल्लाह ताला ने साहिब ज़कात बनाया है, साहिब ज़कात बनाने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें साहिब सरवत बनाने के बावजूद, साहिब सरवत होने के बावजूद अगरचे वो मालदारी में से 2.5% ज़कात नहीं निकालते हैं तो दूसरे मुसलमान के वो भाई नहीं हो सकते, मोमिन भाई से नहीं हो सकते। दलील सूरत तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाह व आतउज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, कि यकीनन वो लोग जो तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, यही तुम्हारे दीनी भाई हैं। पता चला कि वो मोमिन बंदा जो साहिब ज़कात होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करता वह हमारा मोमिन भाई, मुसलमान भाई नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो ज़कात अदा नहीं करते हैं उनके लिए और एक वईद और ये जो है चैलेंज है, उनके लिए धमकी है कि जहन्नम की वईद सुनाई गई है। जो ज़कात अदा नहीं करते उनके लिए जहन्नम की आग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहीह तरगीब की हदीस है, हदीस नंबर 467, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मनअ कौमुज़ ज़कात इल्ला इब्तिलाहुमुल्लाहु बिस्सिनीन, कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं या जो कौम ज़कात अदा नहीं करती है उस कौम में एक आजमाइश आ जाती है। वो क्या आजमाइश आती है? भूख और कहत साली की आजमाइश। यानी जो कौम ज़कात अदा नहीं करती है या जो घर में जो आदमी साहिब सरवत मालदारी होने के बावजूद अगर जो ज़कात नहीं अदा करता है तो भूखमरी का शिकार हो जाता है। गुर्बत आम हो जाती हैं ऐसे मुआशरे में, कहत साली आम हो जाती हैं। कहत साली का मतलब ड्रॉट्स यानी फल नहीं उगते हैं, यानी खेती बाड़ी में सही से पानी अल्लाह ताला बरसात को भी नहीं बरसाता है, खेती बाड़ी में फल अनाज गल्ले बंद हो जाते हैं, उगना बंद हो जाते हैं। ये अजाब दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे देता है अगर हम ज़कात को अदा नहीं करते हैं। और जहन्नम की वईद सुनाई गई। सहीह तरगीब की हदीस है, हदीस नंबर 762, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मानिउज़ ज़कात यौमल क़ियामति फ़िन्नार, कि जो लोग मालदार होने के बावजूद, साहिब ज़कात होने के बावजूद, इस दुनिया में साहिब ज़कात होने के बावजूद मसारिफ़ ज़कात में अपने माल को सर्फ नहीं करते हैं, कल क़यामत में जहन्नम के आग में डाले जाएंगे। सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। वो हज़रात जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साहिब ज़कात बनाया है और वो अपने माल में से एक साल में 2.5% अपने यानी मसारिफ़ ज़कात में सर्फ नहीं करते हैं, उनके लिए जहन्नम की वईद सुनाई गई है। इसी तरीके से अगरचे हम ज़कात अदा नहीं करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारिश को नाज़िल नहीं करता, बारिश को बंद कर देता है, और जिसकी वजह से क्या है एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता और लोग गुर्बत के शिकार हो जाते हैं, तंगदस्ती के शिकार हो जाते हैं। वजह क्या है? पूरे कौम पर अल्लाह ये अज़ाब देता है कि पूरे कौम में, पूरे एरिया में बारिश को नाजिल नहीं करता। दलील इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 4019, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जिस कौम में ज़कात का अदा करना मामूल ना हो, जो कौम ज़कात अदा ना करती हो, उस कौम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारिश को नाजिल नहीं करता, उस कौम को बारिश से महरूम कर देता है। ये तो अल्लाह ताला का एहसान और अल्लाह ताला
की रहमत है कि वो चौपायों की वजह से तुम पर बारिश नाजिल करता है। यानी जानवरों की वजह से, जानवर जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मखलूक़ात में से जानवर भी हैं, चौपाए भी हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए हमें ज़िंदा रखा है अल्लाह। यानी पानी बरसा रहा है, अगरचे हम ज़कात जिस तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह बारिश को रोक लेता, लेकिन अल्लाह का एहसान ये है कि चौपाइयों की वजह से हमें भी पानी दे रहा है, वरना पानी को रोक लेता हमारा जीना मुश्किल हो जाता। इसी तरीके से अगरचे ज़कात अदा नहीं करते हैं, अगरचे हम अपने रुपये में से, अपने पैसे में से, अपने मालदारी में से 2.5% ज़कात अदा नहीं करते हैं तो उसका अंजाम यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 180 में फरमाता है, बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह, कि अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ना समझें। ये मालदार लोग अपनी कंजूसी को यानी बैंक बैलेंस को बचा कर रखने में होशियार समझते हैं, अपने लिए खैर समझते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस बचा हुआ है, मेरा प्रॉपर्टी बन रहा है, मुस्तकबिल की फ्यूचर की सोचते हैं, कमाते हैं, हिर्स और लालच इतनी बढ़ती हैं कि और किस तरीके से शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया जाए, इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और अपने लिए इसको खैर समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपनी कंजूसी को, अपनी बखीली को अपने लिए खैर ना समझो, बल्कि ये तो बदतरीन चीज़ है। ये कंजूसी की वजह से कल क़ियामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आग से बनाई हुई तौक कंधे में डालेगा। तौक का मतलब क्या होता है कि जेल में आप देखेंगे जो सेंट्रल जेल्स होते हैं ना, वहाँ जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स होते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स को क्या किया जाता है कि सिर्फ हथकड़ी नहीं पहनाई जाती, बल्कि उनको हथकड़ी के साथ साथ लोहे का वजनी चीज़ कंधे में भी पहना दिया जाता है ताकि वो इधर उधर भाग नहीं सके। इसी तरीके से जो माल अदा नहीं करते हैं, ये लोग ज़कात का माल अदा नहीं करते हैं, अपने माल में से ज़कात को अदा नहीं करते हैं, कल क़ियामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम में आग से तैयार किया हुआ तौक गले में पहनाएगा। इंसान को सोचना चाहिए, जो साहिब सरवत हैं, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मालदारी दी है, जो साहिब निसाब यानी ज़कात के निसाब तक पहुँच चुके हैं और वो ज़कात अदा नहीं करते, अपने लिए जहन्नम में आग की तौक को तैयार कर रहे हैं। अपने मुआशरे को सुधारने की ज़रूरत है, अपने आप में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को ये फ़वाइद भी मालूम नहीं और इसकी जो इतनी भयानक अंजाम है ये भी मालूम नहीं, गफलत के शिकार हैं लोग। इस तरीके से लोगों को होशियार हो जाना चाहिए। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1403, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दुनिया में अपने माल में से ज़कात अदा नहीं करता, कल जहन्नम में उनके लिए ये आज़ाब होगा कि माल व दौलत गंजा सांप की शक्ल में बन के आएंगे। हमारी माल, हमारा ख़जाना, हमारी प्रॉपर्टी, अगरचे हम उसमें से ज़कात अदा नहीं करते हैं, यही प्रॉपर्टी कल जहन्नम में किस तरीके से बन के आएगी? गंजा सांप बन के आएंगी और जहरीला सांप होगा। और इसी तरीके से दोनों आँख यानी वो जो सांप होगी उसके दोनों आँखों में स्याही होगी, 2 स्याह नुक्ते होंगे। वो सांप इसके दोनों जबड़े से, सांप अपने दोनों जबड़े से जो है इंसान को पकड़ेगा और कहेगा, अना मालुक अना कंजुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। मेरे भाइयों, जो साहिब सरवत यानी मालदार होने के बावजूद सालाना 2.5% ज़कात नहीं अदा करते हैं, इस भयानक बुरे अंजाम से इंसान को ख़बरदार हो जाना चाहिए। इसी तरीके से मेरे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सोना दिया है, मेरे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे चांदी दिया है, लेकिन अगरचे मैं उसमें से ज़कात नहीं निकालता हूँ तो उसका क्या अंजाम होगा? सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 36 और 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, उसका मफ़हूम यह है कि उस ख़जाने को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। जो ख़जाना हम, जो बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी हम जमा करते हैं दुनिया में, और जो साहिब ज़कात हैं, जो मालदार हजरात हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है और उसमें से सालाना 2.5% नहीं निकालते हैं, इसी ख़जाने को कल क़ियामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम में इस ख़जाने को आग में तब्दील कर देगा। यानी हमारी प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगी आग में, हमारे प्रॉपर्टी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आग में तपाएगा, आग को तैयार करेगा और तैयार करने के बाद उसको कहाँ कहाँ दागा जाएगा? उसको पेशानी के ऊपर दागा जाएगा। यानी वो जो चीज़ है ना, हमारे प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? लोहे की चीज़ बन जाएगी और उस लोहे को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। तपाए जाने के बाद उस लोहे से, गर्म लोहे से पेशानी पर दागे जाएगा।
इसी तरीके से पहलुओं पे पीछे जाने दागा जाएगा, इसी तरीके से पीठ के ऊपर दागा जाएगा। क्यों? और कहा जाएगा कि यही तुम्हारा बुरा अंजाम इसलिए है कि यही तुम्हारा ख़जाना है, यही तुम्हारी प्रॉपर्टी है। यानी दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मसारिफ़ ज़कात रखे हैं, जहाँ तुमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मालदारी दी थी और तुम्हें वहाँ मसारिफ़ ज़कात में अपने ज़कात के माल को सर्व करना था, लेकिन तूने अपने प्रॉपर्टी को जमा करके रखा। यही आग जो हम तुझे दाग रहे हैं, ये जो पेशानी के ऊपर तुम्हें दागा जा रहा है, पीठ के ऊपर दागा जा रहा है, पहलू के बल तुम्हें दागा जा रहा है, ये तुम्हारा माल है, तुम्हारा ख़जाना है। इंसान को होशियार हो जाना चाहिए। इसी तरीके से ये तमाम के तमाम चीज़ अगरचे ज़कात अदा नहीं करते थे, उनकी हौलनाकियाँ, उनके बुरी अंजाम बयान की गई। अब वो चीज़ें जिन पर ज़कात वाजिब होते हैं उसको जानें, वो चीज़ें जिन पर ज़कात वाजिब होती हैं। तो सबसे पहले ज़कात अदा करने के लिए 2 कंडीशन हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो माल निसाब तक पहुंच जाए। निसाब का मतलब होता है कि फिक्स, जितना फिक्स मकदार फिक्स किया गया, जितनी क्वांटिटी इस्लाम में शरीयत में फिक्स किया गया, उस क्वांटिटी तक वो चीज़ पहुंच जाए। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि उस क्वांटिटी पर 1 साल गुजर जाए, उस निसाब पर 1 साल मुकम्मल गुजर जाए, तब जाके आपको 2.5% उसमें से 2.5% निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ जिन पर ज़कात वाजिब होता है वो चीज़ है सोना, गोल्ड। वो कितना होना चाहिए? जिनका निसाब यानी वो क्वांटिटी जो 7.5 तोला हो जाए आपके घर में, या आपके ज़ेवरात घर में, चाहे ज़ेवरात के शक्ल में हो या चीज़ के शक्ल में हो, या बिस्किट हो, गोल्ड बिस्किट हो, वगैरह वगैरह, जो भी सोने की शक्ल आपके पास मौजूद है, वो क्वांटिटी कितना पहुंचना है? 7.5 तोला, यानी अप्रॉक्सीमेटली 85 ग्राम गोल्ड। अप्रॉक्सीमेटली 85 ग्राम गोल्ड अगरचे आपके घर में हैं या आपके फैमिली के टोटल ज़ेवरात मिला के उतना निकलता है, तो आपको उसमें से 2.5% यानी उसका अमाउंट जो होता है ना, उसका टोटल अमाउंट आपको आज का अमाउंट क्या है मालूम करके उसमें से 2.5% अमाउंट को निकालना होगा। ये गोल्ड का ज़कात है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ जिनमें ज़कात निकालना है वो है सिल्वर यानी चांदी। अगरचे चांदी आपके पास कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? निसाब कितना है? 52.5 तोला, 52.5 तोला। अगरचे इतनी तोले आपके पास चांदी है तो उस चांदी में से 2.5% आपको ज़कात निकालना होगा। इसी तरीके से माल तिजारत का माल, वो माल जिससे हम बिज़नेस करते हैं, वो माल जिससे हम बिज़नेस करते हैं, जिसको इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट में लगाते हैं, शेयर मार्केटिंग में लगाते हैं, वो माल और साल भर उसमें तिजारत करते हैं, तो उसमें से भी हमें पूरे अमाउंट को, 1 साल का पूरा जितना अमाउंट है उसमें से 2.5% ज़कात निकालना होगा। ये अमाउंट इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए कि पहले आप देखेंगे कि वो अमाउंट गोल्ड के अमाउंट को पहुँच रहा है यानी सोने की जो मिक़दार बताई गई है 85 ग्राम्स, अप्रॉक्सीमेटली 85 ग्राम्स गोल्ड, इस निसाब तक अगरचे आपके माल की तिजारत पहुंच रही है इतने अमाउंट तक, उसके इक्वल अगरचे आपका अमाउंट हो रहा है बिजनेस में, तो आपको उसमें से 2.5% 2.5% जो है कैलकुलेट करके निकालना है। और अब हम ये जानेंगे कि किन किन को देना है। मसारिफ़ ज़कात कौन है? अब तो हमारे पास पैसा आ गया, 2.5% हमने निकाल लिया, अब देना किसको? तो मसारिफ़ ज़कात कुल 8 हैं, 8 जगह हैं जहाँ पे ज़कात का माल लगाना चाहिए, ये याद रखें। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा वलमुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाब वलग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील। सबसे पहले वो हैं फ़ुक़रा, गरीब। फ़कीर का मतलब क्या होता है? उनके पास ना घर है, रहने के लिए घर भी नहीं, सही तौर से उनके पास तिजारत भी नहीं है, कारोबार भी नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास, मांगते फिरते हैं। ऐसे लोग फ़कीर होते हैं, इन पर जो है सदका यानी ज़कात का पैसा अदा करना है। इसी तरीके से कौन? मसाकिन। मिस्कीन का मतलब ये है उनके पास तिजारत भी है, कारोबार भी है, घर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो कमाते 50 रुपया है, खर्चा 100 रुपया, और वो शर्म से किसी के पास हाथ भी नहीं फैलाते हैं। तंगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कमाते हैं लेकिन ख़र्चा ज़्यादा है, आमदनी ज़्यादा है, सहूलियात के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं।
सहूलियात के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। 50 कमाते हैं लेकिन उनकी फैमिली की एक्सपेंडिचर आप देखेंगे 100 रुपया है, लेकिन फिर भी वो शर्म से अपने इज्जत नफ्स को बचाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। ऐसे मिस्कीन के ऊपर भी खर्च करना है। इसी तरीके से वल आमिलीन अलैहा, जो ज़कात के पैसे वसूल करते हैं या जो जिनका काम है ज़कात के पैसे की वसूली, यानी चंदा कैलकुलेशन करना डोनेशन को, और इसी तरीके से जो चंदा आता है उनका जॉब ही है खाली कैलकुलेट करते रहना, यानी जॉब के ऊपर मुस्तमिल किया गया है उनको, वो जॉब का काम करते हैं। तो जो चंदा वसूल करते हैं या ज़कात के पैसे को टोटल करने में ऑडिटर का काम करते हैं, उनका काम ही वो है, इन पर ज़कात का पैसा लगाया जा सकता है। इसी तरीके से वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, यानी ऐसे गैर मुस्लिम जिनको आप अगर से देंगे ज़कात का माल तो पहले से वो इस्लाम में इंटरेस्ट रखते हैं, ज़कात के माल से जब फ़ायदा होगा तो ये चांसेस ज़्यादा है कि वो फिर इस्लाम की तरफ माइल हो और इस्लाम कबूल कर ले। या ऐसे नौ मुस्लिम जो बहुत गरीब हैं और उनको अगर हम माल की इमदाद करेंगे तो इस्लाम पर कायम रहेंगे, तो ऐसे लोगों को हम ज़कात अदा कर सकते हैं। व फिर रिक़ाब, और जो कैदी होते हैं यानी ग़ुलाम को आज़ाद करना, ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए अपने ज़कात का पैसा अदा कर सकते हैं। वल गारिमीन, और कर्ज़दार हैं, क़र्ज़ के बोझ से ज़िंदगी तंगदस्त है, उनकी तंगहाली की ज़िंदगी गुजर रही है, बहुत मक़रूज़ आदमी है, सर पर बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए का पैसा है। ऐसे मक़रूज़ के क़र्ज़ को अदा करने के लिए, क़र्ज़ फेरने के लिए आप अपने ज़कात के माल को उसको दे सकते हैं। और इसी तरीके से वफ़ी सबीलिल्लाह, यानी जो जिहाद के रास्ते में निकलते हैं, चाहे जिहाद के रास्ते में निकलते हों यानी जंग में निकल रहे हों, उनको कोई वेपन्स खरीद के देना है इस तरीके से, या जंगी वसाइल, जंगी यानी वार के जितने भी वेपन्स है उसको ख़रीदने के लिए या वार में हेल्प करने के लिए, इस तरीके से यानी इस्लामी जंगी जो होती हैं उसमें फ़ी सबीलिल्लाह जो खर्च करने में आप जो है ताउन फ़ी सबीलिल्लाह ताउन में जिहाद के सिलसिले में मुजाहिदीन पर ही आप खर्च कर सकते हैं। ये तमाम मसारिफ़ 8 ज़कात हैं, यहाँ पे आप जो है अपने ज़कात का माल लगा सकते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ख़ास कर, देखिए ये रमज़ान का महीनामा है और रमज़ान के महीने में ज़्यादातर सोचते ये हैं कि ज़कात का माल निकाला जाए। ये गलत सोच ये है कि एक साल पूरा हो जाता, एक साल कंप्लीट होने के बावजूद भी एक क्वांटिटी निसाब बता दिया गया, सोने का इतना निसाब है, चांदी का इतना निसाब है, माली तिजारत का इतना निसाब है, 1 ईयर कंप्लीट भी हो गया, फिर भी लोग अदा नहीं करते, रमज़ान की वेटिंग करते। ऐसा नहीं करना, रमज़ान की वेटिंग करते कि रमज़ान आएगा तो मैं ज़कात निकाल, नहीं मेरे भाई, एक साल पूरा हो गया, चाहे रमज़ान से एक दिन पहले क्यों ना हो, साल पूरा हो गया, वो आपके ऊपर जो है कर्ज़ है, आपको अदा कर देना है। तो ज़रूरत इस बात की है कि कंडीशन याद रखें, उस क्वांटिटी तक आपका गोल्ड या सिल्वर या आपके बिजनेस के सामान जो तिजारती सामान है उसका पैसा, ये अगर से आप एक साल उससे पूरा हो जाता है आपको अदा कर देना है। रमज़ान के लिए वेटिंग करना ये दुरुस्त बात नहीं, उससे पहले आप मर गए तो, उससे पहले मौत आ गई तो कर्ज़ तो बाकी रह गया ना। इसलिए इंसान को ये नहीं सोचना है कि रमज़ान आएगा तो ही मैं ज़कात अदा करूँगा, ऐसा नहीं है। जब भी रमज़ान के महीने से आने से पहले, एक दिन पहले ही क्यों ना हो, अगर चाहे साहिब ज़कात हैं और क्वांटिटी भी निसाब को भी पहुँच जा रहा है, एक साल भी पूरा हो रहा है तो उसी दिन अदा करना है। ये वेटिंग करना रमज़ान के महीने में कि ज़्यादा सवाब मिलेगा, इस तरीके से क्या है कि मौत का कोई भरोसा नहीं। ज़कात अदा करने से पहले अगर आपकी मौत आ गई तो ये आपके लिए क्या है, क़र्ज़ बन जाएगा, ये आपके लिए क्या है, क़र्ज़ बन जाएगा। और ज़कात अदा करने से पहले अगर मर जाएंगे तो अल्लाह ना करे हमें ये दर्दनाक अज़ाबात हमारे लिए रहेंगे। इसलिए क्या है, हमें क्या काम करना है कि हमें सोचना है कि जब भी मैं साहिब ज़कात हो जाता हूँ, निसाब तक भी पहुँच जाती है और इसके बाद मिक़दार की भी पहुँच जाती है, एक साल पूरा हो जाता है, हमें अदा कर देना चाहिए, रमज़ान की वेटिंग नहीं करना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला जिनको भी साहिब ज़कात बनाया है या जिनको भी अल्लाह ताला तिजारती लेन देन में या तिजारती मामलात में, जिनके बिज़नेस में भी अल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट दिया है, रोज़ बरोज़ उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो अल्लाह ताला हम सबको सालाना कम से कम 2.5% ज़कात निकालने की हम सबको तौफ़ीक़ दे। और ज़कात ना मानीन ज़कात या ज़कात ना अदा करने के जितने भी बुरे अंजाम हैं, उन तमाम बुरे अंजाम से हम लोगों की अल्लाह ताला हिफाजत करे। और जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म ढाया जा रहा है, अल्लाह ताला उन ज़ालिमों को या तो हिदायत दे या तो नेस्त नाबूद कर दे। ये जो फ़िलिस्तीन
फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, ये गज़ा में जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, सब्र जमील अदा करे और उनके लिए कोई मुआविन व मददगार साबित करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।